कर्ण पिशाचिनी को लोग या तो संभोग के लिए साधते हैं या अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, यानी कि अमीर होने के लिए। कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी शक्ति है जो आपको इतना धनवान बना सकती है जिसकी कोई लिमिट ना हो। साथ ही आपको वो सारे सुख दे सकती है जो आपकी पत्नी आपको दे सकती है। कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी ताकत होती है जिस ताकत के सामने भूत प्रेत पिशाच ये सब काफ़ी छोटे होते हैं। ये भूत प्रेत की प्रजाति में ही आती है, लेकिन ये हमेशा से भूत प्रेत की प्रजाति में नहीं थी। इसे एक देवी का रूप दिया गया था, जिसके बाद इसे श्राप दिया गया और ये कर्ण पिशाचिनी बन गई। लोग आजकल इसे साध तो लेते हैं, लेकिन इसके नियम निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है। शायद इसके नियम निभाते निभाते ही लोग अपनी जान दे दें। साथ ही इसके साथ साथ आपको कई ऐसी बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिसकी वजह से आपके घर पे भी कोई मुसीबत ना आन पड़े। क्या है कर्ण पिशाचिनी और क्यों करते हैं लोग इसे सिद्ध? यहाँ 3 किताब पढ़कर कोई देवता बनकर या कोई तांत्रिक बनकर बताने नहीं बैठा हूँ। 100% वही बातें बताता हूँ जो सच होती हैं और जो मुझे अच्छे से पता होती हैं। आप किसी भी विद्वान आदमी के पास जाके पूछ सकते हो इन बातों को कि फलाना ढिमकाना एक ऐसा लड़का है, ऐसी ऐसी बातें बोलता है, क्या सच है? अगर 1% भी गलत बता देना, डिसलाइक कर देना वीडियो को। अगर सही बता दे, लाइक कर देना, कमेंट में यस लिखकर ज़रूर बता देना। चलिए कहानी में बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस लड़के के साथ क्या हुआ और कर्ण पिशाचिनी की शक्तियाँ क्या होती हैं। कैसे साध सकते हैं कर्ण पिशाचिनी को और लोग क्यों यूं ही हवा में बोल देते हैं कि कर्ण पिशाचिनी सिर्फ संभोग करती है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। ऐसे किस्से कहानियाँ आप सभी के लिए लेके आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। आप सभी को हॉरर स्टोरीज पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी क्रिपी स्टोरी इस चैनल पर मैं लेकर आता रहता हूँ। साथ ही आपके पास कोई स्टोरी है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। हम आपकी स्टोरी अपने इस चैनल पर ज़रूर पहुँचाएंगे लोगों तक। अंकुर राजस्थान में रहने वाला एक आम लड़का है। अंकुर के पास इतनी धन माया, इतने पैसे धेली नहीं है जो वो अपना एडमिशन कहीं अच्छे स्कूल में करा सके, कहीं अच्छी जगह करा सके। लेकिन शुरू से ही इसके मन में एक जिज्ञासा है कि मैं पैदा तो गरीब हुआ हूँ, लेकिन साला गरीब मरना नहीं है मुझे। मैं इतना पैसा कमाऊँगा, इतना अमीर आदमी बनूँगा कि लोग मुझे देखकर बोले कि हाँ ये वही लड़का है जिसे एक टाइम पर एक रोटी के भी वांदे थे। इसी तरह की सोच लिए हुए ये आगे बढ़ता रहता है। जहाँ इसके भाई बहन थोड़े ख़राब से स्कूल में पढ़े थे, थोड़े ख़राब से कपड़े पहनते थे, थोड़े गरीब मिजाज के रहते थे, वहीं अंकुर काफ़ी ठीक ठाक बनकर रहा करता था। अपने दोस्तों के बीच उठना बैठना अच्छा किया करता था, लेकिन पैसों से कमज़ोर था, जेब ढीली थी। दोस्ती यारी भी इतने समय तक नहीं चल पाई। दोस्तों के साथ बैठता था तो लोग ताने देते थे, दोस्त ताने देते थे कि क्या आज भी आ गया, जेब खाली होगी, कोई नहीं आज भी हम खिला देंगे तुझे, एहसान मान, पेट भर अपना, कोई दिक्कत नहीं, हम खिलाते रहेंगे तुझे। दोस्त जैसे बोलते हैं उस तरह से ताने मारते थे। दोस्त ताने मारे वहाँ तक तो चल जाता है, लेकिन कोई जब पराया कुछ कह देता है ना, शरीर में आग लग जाती है। इसी तरह से एक दिन यूं ही अंकुर बैठा हुआ था। सबकी गर्लफ्रेंड थी, दोस्तों की, उसके अंकुर की नहीं थी। पैसा देली नहीं था, गर्लफ्रेंड को मेंटेन नहीं रख पाता, शायद किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे ही किसी ने कह दिया कि किस फटीचर को अपने साथ रखते हो, इसे छोड़ दो। ना ही इसके पास कोई गर्लफ्रेंड है, ना ही इसके पास पैसा है, ये हम लड़कियों पर भी शायद गलत नज़र डालता होगा, इसे अपने ग्रुप से निकालो जल्दी से। ये बात सुनकर अंकुर काफ़ी मायूस हो जाता है और चुपचाप ज़मीन पर बैठ जाता है। सभी दोस्त वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अंकुर का एक दोस्त था
जो इसके साथ बचपन से था। हाँ, अमीर था लेकिन कभी अरुण की गरीबी में भेदभाव नहीं किया। अंकुर से कहता है कि भाई तो एक काम करना, जब पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है तो किसी बाबा बाबा के पास चला जा, कुछ मंत्र वंत्र सीख ले, इनका मुंह बंद कर। अंकुर कहता है कि यार क्या करूं, ऐसी चीज़ें ठीक नहीं है, मैं अब ये दोस्ती यारी का ग्रुप छोड़ दूंगा और अपना सारा फोकस अब पढ़ाई में लगाऊंगा। अंकुर घर जाता है। घर जाने के बाद थोड़ी देर रिलैक्स होकर बैठता है। उसके दिमाग में आती है कि क्यों ना मैं कुछ तंत्र विद्याएं सीख ही लूँ, कहीं ना कहीं तो काम आएगी। अंकुर फटाफट से खड़ा होता है, कबाड़ी की दुकान पर जाता है, कुछ किताबें खरीदता है। किताबें वो जो कबाड़ी को लोग सस्ते दामों पर, रद्दी के दामों पर बेच के चले जाते हैं, उनमें से छाट छूट कर कुछ किताबें लेकर आता है, 4 या 5 अपने घर पे सस्ते दामों पर। वो किताब लाने के बाद उन्हें घर पे ले आके देखता है जब, तो उनमें से एक कर्ण पिशाचनी की किताब थी, जिसका पोस्टर देख के ही, जिसका फ्रंट पेज देख के ही इंटरेस्ट बन जाता है, कहानी को पढ़ने में इंटरेस्ट बन जाता है और जानने में कि क्या है इसके अंदर, क्या है ये। इसी तरह से अंकुर उस किताब को खोल कर बैठता है और 3 पन्ने ही पढ़ता है। 3 पन्नों में ही वो ये जान लेता है कि हाँ, मैं अब कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करूँगा और मैं धनवान बनूँगा। क्योंकि उस किताब में साफ तौर से लिखा था, कर्ण पिशाचनी वो सब कुछ दे सकती है आपको जो आप चाहते हैं, इसमें कुछ भी आ सकता है। अब अंकुर अपने घर वालों से कहता है कि मम्मी, मैं थोड़े दिनों के लिए इस गांव से बाहर जा रहा हूँ, कुछ एक नौकरी का इंटरव्यू है, इंटरव्यू दूंगा, नौकरी लग गई तो अच्छा ही होगा अपने लिए। अंकुर की मम्मी बेहद खुश होती है। अंकुर को जो जमा पूंजी करके रखी थी, बचा के रखी थी, कहीं मांग के लाई, थोड़ा बहुत सब कुछ इकट्ठा करके दे देती है कि बेटा लो, अच्छे से जाना, अच्छे से इंटरव्यू देना, नौकरी लग जाएगी मेरे बच्चे की, अब हमारी हालत बहुत अच्छी हो जाएगी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंकुर को पैसे दे के भेज देते हैं। अब गांव में तुम्हें पता ही है कि एक घर नहीं बल्कि एक ऐसा भी होता है जहां भैंस भूस बांधते हैं, जहां स्टोर रूम बना देते हैं। वहां सालों से किसी का आना जाना नहीं था। अंकुर को पता था कि हाँ, ये हमारा घर है, यहाँ किसी का सालों से आना जाना नहीं है। ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा था, लेकिन था ऐसा कि हाँ, यहाँ 2-3 दिन रुक सकता है। अंकुर ने वो सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली जो जो उसकी ज़रूरत की थी, कि उसे ना घर से बाहर जाना पड़े, ना किसी को बुलाना पड़े कि मुझे यह मदद की ज़रूरत है। ऐसी तरह की सारी चीज़ें इकट्ठी कर कर वो अपने घर पे जाके वहाँ बैठ गया। पहले ही दिन किताब खोलकर पढ़ने लगा, जो भी मंत्र थे उनका उच्चारण करने लगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, वो शमशान घाट भी गया था। शमशान घाट में 51 हड्डियों के टुकड़े लेने पड़ते हैं, जिनकी माला बनानी पड़ती है। अब मंत्रों का जाप करते हुए उन मालों का उच्चारण करना होता है। 51 पीस होते हैं वो 51 पीस वो होते हैं, प्लस आपको एक वो चाहिए होता है हवन कुंड जिसमें आग जलती है। आपको 2-3 चीज़ें और चाहिए होती है, पूरी नहीं बता सकता, कहीं आप ही सिद्ध करने ना बैठ जाओ। इस तरह की चीज़ें लेकर बैठ जाता है, मंत्रों का उच्चारण करता है। पहले दिन ही उसे महसूस होता है कि हाँ, आसपास कोई है, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा। महक ऐसी आ रही थी मानो किसी ने हद से ज़्यादा इत्र खिंडा दिया हुआ। अपना ही मल मूत्र खाना, अपना ही पूरे नंगे बदन पे वहाँ पे बैठ के तप करना। पहला दिन ख़त्म होता है तो अंकुर को लग रहा था कि एक दिन मेरे लिए बहुत कठिन था, इससे कठिन दिन मैंने आज तक नहीं देखा है। लेकिन कठिनाई अभी बढ़ने वाली थी। अंकुर फिर बैठता है, दूसरे दिन फिर वही मंत्रों का जाप। आज कठिनाई दुगनी हो गई थी, क्योंकि आज उसे भूख भी लग रही थी और जो महसूस हो रहा था ना, वो और ज़्यादा भारीपन से महसूस होने लगा था। किसी की पायलों की आवाज़, किसी की गुनगुनाने की आवाज़, कान में कुछ बोलने की आवाज़, इस तरह की आवाज़ें अंकुर को आना शुरू हो गई थी। अंकुर समझ तो रहा था कि हाँ, आसपास कोई है, लेकिन अंकुर ये विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था कि 2 ही दिन में इतना सब कुछ कैसे हो गया।
अंकुर ने वो विद्या चुनी थी जिस विद्या में जल्दी से जल्दी कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया जा सकता है। ये 3 दिन के अंदर सिद्ध हो जाती है, लेकिन 3 दिन के अंदर सिद्ध होने के बावजूद भी आपको 11 दिन तक जाप करना पड़ता है उन मंत्रों का, जब जाकर कर्ण पिशाचिनी आपकी होती है। ये बात इतनी ही बताऊंगा और इससे आगे कुछ नहीं बता सकता। अब अंकुर को ये समझ आने लगा था कि हाँ, आसपास कोई है, कुछ महसूस हो रहा है। तीसरे दिन जब अंकुर बैठता है तो उसके कान में एक आवाज़ आती है। जब अंकुर आंखें खोलता है तो न जाने कहाँ से एक कबूतर हवन कुंड में आ गिरता है और फटाफट से उसे निकालता है और झड़का के ऐसे साफ करने लगता है। कान में आवाज़ आती है कि इसे खा लो। अंकुर उस कबूतर को कच्चा खाने लगता है, अपना पेशाब पीने लगता है। अंकुर को अब इतना डिस्टर्ब हो चुका था, अब इतना खो चुका था कि किसी भी कीमत पे वो उसे सिद्ध करना चाहता था। एक बात और बता दूं, आप जितना गंदी तरह से रहोगे ना, बिना नहाए हुए मल मूत्र खा के अपना शरीर को गंदा करके, उतनी ही जल्दी आपको कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो सकती है। ये एक नहीं बल्कि 5100 किताबों में पढ़ लीजिए, यही बात आपको ज़्यादातर अंडरलाइन हुई मिलेगी कि जब जितना गंदी तरीके से रहोगे उतनी ही जल्दी आपको कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करने में मदद होगी। क्योंकि कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी शक्ति है जो पहले ये भरोसा लेती है कि हाँ, ये मेरे लिए क्या कुछ कर सकता है। कर्ण पिशाचिनी को इसी तरह के लोगों की तलाश होती है। अब अंकुर भी इसी तरह की विद्या करे जा रहा था। अब उसे तीसरे दिन की विद्या जब समाप्त हुई, थक के जब बेड पे लेटा, तो उसे महसूस हुआ कि बहुत तगड़ी गंध कहीं से आ रही है। जब अंकुर ने अपनी आंखें खोली, इधर उधर देखा, तो एक सुंदर स्त्री एक यौवन जोड़े में उसकी तरफ चली आ रही थी। जैसी लड़की उसने अपने दिमाग में सोची थी, बिल्कुल वैसी ही, बल्कि मैं कहूँ उससे भी 4 ताले सुंदर लड़की उसकी तरफ चली आ रही थी। आके बेड पर बैठती है, बात करती है अंकुर से। बातचीत के दौरान उनके बीच संभोग होता है। संभोग के बाद काफ़ी खुश था। संभोग के बाद इतना खुश हो चुका था अंकुर कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसको अब ये भरोसा हो चुका था कि हाँ, अब कर्ण पिशाचिनी मुझे प्राप्त हो चुकी है। इसी तरह की विद्याएं वो 11 दिन तक और करते रहा, लेकिन 11 दिन की विद्याओं के बाद मुसीबत तो जब आनी शुरू हुई जब कर्ण पिशाचिनी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू करा। अब अंकुर कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने के बाद अपने घर जाता है। घर जाने के बाद पैसा देने भी मांग लेता है कर्ण पिशाचिनी से, मुझे पैसा चाहिए, मुझे इतना चाहिए, ये चाहिए। घर पे खूब अच्छी अच्छी चीज़ें ले आता है, खाने पीने की सब कुछ। मम्मी मेरी नौकरी लग गई, घर जाके बताता है। अब अंकुर की मम्मी बेहद खुश है। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हम सब ठीक हो जाएंगे, तुम्हारे भाई बहन अच्छे से पढ़ पाएंगे, घर में खाने की 2 वक्त की रोटी होगी। लेकिन अंकुर की मम्मी को ये नहीं पता था कि उनका बेटा कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करके ले आया है अपने साथ। कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने के बाद उसने अपना एक अलग रूम ले लिया था। अच्छा, थोड़ा सा पैसे हो गए थे, बनवा लिया था, अलग रूम कर लिया। रोज़ रात को उनके बीच वही रिश्ता जुड़ता था जो रिश्ता तीसरी रात को जुड़ा था। रोज़ रात को वो कर्ण पिशाचिनी को खुश करता था, उसके साथ बैठता था, मांस खाता था। कच्चा मांस खाना पड़ता है कर्ण पिशाचिनी के साथ। कच्चा मांस खाता था, उसके साथ सारी बातें करता था, सब कुछ करता था। मुसीबत तो जब आई जब अंकुर की क्रश, जिसे वो बचपन से चाहता था, उसको कर्ण पिशाचिनी ने ख़त्म कर दिया। ये नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि क्या हुआ उसके साथ और क्यों कर दिया उसे ख़त्म। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने के बाद कोई भी आदमी उसे छोड़ने के लिए तभी तैयार होता है, तभी राजी होता है जब कर्ण पिशाचिनी की मर्जी हो।
या फिर वो अपने पास से किसी को कर्ण पिशाचिनी को दे दे, कोई उससे मांगे कि आपकी पिशाचिनी मुझे चाहिए, मुझे दे दो। लेकिन जो मांगता है उसे भी वो सब कुछ करना पड़ेगा जो एक साधक ने किया है। उसे वो सब कुछ करने के बाद, इसकी मेरे पास कर्ण पिशाचिनी है, मेरे पास कोई आता है कि मुझे दे दो, तो उसे वो सब कुछ करना पड़ेगा जो मैंने किया है। लेकिन मैं उसे बताऊंगा, उसे 100% है कि हाँ कर्ण पिशाचिनी मिल जाएगी। लेकिन जो तंत्र विद्याओं से, जो मंत्रों से पाते हैं ना, उनका कहीं ना कहीं 50% ये भी होता है कि कहीं मंत्रों को उच्चारण गलत हो गया, कहीं कुछ गलत हो गया, तो कर्ण पिशाचिनी ना भी मिले। नेक्स्ट पार्ट में आपको पता चलेगा किस तरह से कर्ण पिशाचिनी ने उस आदमी को संभोग करके परेशान कर दिया और किस तरह से एक उसकी जानकार की, एक उसकी दोस्त की, एक उसकी क्रश की जान ले ली। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा, देखिएगा ज़रूर। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। धन्यवाद।